हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने उत्तराखंड में एक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन जो जारी हुआ है साथियों, दून विश्वविद्यालय की ओर से नॉन टीचिंग के पदों पर जारी हुआ है। टोटल पदों की संख्या 56 है। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। किस पद के लिए आवेदन करने के लिए आपको क्या योग्यता, क्या उम्र सीमा, आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए कितनी फीस लग रही है एंड इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देता हुआ चलूँगा। आराम से आप लोग वीडियो के लास्ट तक जाइए, पूरी इन्फॉर्मेशन लो। दून विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग के पदों पर यह भर्ती विज्ञप्ति जारी हुई है। टोटल पदों की संख्या मित्रों 56। चलिए पद वाइज इसमें जानते हैं कौन कौन से पद इसमें रखे गए हैं। तो व्यक्तिक सहायक यानी स्टेनोग्राफर के 9 पद हैं। कानिस्ट सहायक के 18 पद हैं। पुस्तकालय सहायक के 2 पद हैं। स्टोर कीपर का 1 पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद है। प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट के 9 पद हैं। स्वागती का 1 पद है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत का 1 पद है। तकनीकी अधिकारी का 1 पद है। जन संपर्क अधिकारी का 1 पद है और सहायक संपर्क अधिकारी का 1 पद है। छात्रावास सहायक का 1 पद है। प्लम्बर का 1 पद है। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का 1 पद है और इसमें 2-3 और हैं विभाग। जूनियर सिस्टम एनालिस्ट के 1 पद है। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट का 1 पद है। कार्यशाला सहायक का 1 पद है। एमटीएस का 5 पद है। तो टोटल पदों की संख्या मित्रों इसमें 56। अब पद वाइज हम जानते हैं कि इसमें किस पद के लिए क्या इसमें रखा गया है योग्यता। सबसे पहले आप लोग आओ स्टेनोग्राफर पर। तो व्यक्तिक सहायक स्टेनोग्राफर के 9 पद हैं। उम्र सीमा 21 से 42 वर्ष। पे स्केल आप लोग देख सकते हैं, लेवल 6 की जॉब है। आपको यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपकी जो जरूरी अहर्ता है स्नातक यानी ग्रेजुएट, आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एनी स्ट्रीम, आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आपको यह जानकारी इसमें जरूर होनी चाहिए कि टेस्ट के बाद आपका यहाँ पे स्टेनो होगा यानी आशुलिपि का टेस्ट होगा, जिसमें 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि की गति होगी लगभग। उसके बाद कंप्यूटर में 4000 की डिप्रेशन से हिंदी टाइपिंग आपकी होगी। पहले आपका स्टेनो होगा यानी आशुलिपि की टेस्ट होगा, इसके पश्चात आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे होगा। स्टेनो की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट है। 21 से 42 वर्ष एज है। एज जो काउंट हो रही है 1 जुलाई 2022 से हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। चयन आपको यहाँ पे जब चयन प्रक्रिया हम बात करें तो लिखित परीक्षा पहले आपकी होगी। इसके लिए 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। 2 घंटे का पेपर होगा। आपका जो सिलेबस है इसमें सामान्य हिंदी, जनरल नॉलेज एंड सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा। सामान्य ज्ञान में उत्तराखंड से भी कुछ प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो 50 अंक का आपका जो यहाँ पे क्या होगा स्टेनो होगी, ये आपको ध्यान रखना है। मैरिड में मार्क्स प्लस स्टेनो के अंक यहाँ पे जुड़ेंगे। चयन का आधार हमारा आशुलिपि में प्राप्त अंक भी होंगे, ये आपको ध्यान जरूर रखना है। दूसरा आ गया हमारा कानिष्ठ सहायक। कुल पद है 18। कानिष्ठ सहायक के लिए आवेदन करने के लिए 18 से 42 वर्ष एज होनी चाहिए। SC ST के लिए आप लोग देख सकते हैं, 80 के लिए 3 पद, ST के लिए 1 पद, OBC के लिए 2 पद, EWS का 2 पद है, इसमें भी जनरल के 10 पद हैं। 18 से 42 वर्ष एज है। आवेदन करने के लिए इंटरमीडिएट पास उत्तराखंड के या यूपी के किसी भी बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका होना चाहिए इंटर पास। और आपको ध्यान रखना है कानिष्ठ सहायक बनना है आपको तो पहले टेस्ट, चयन प्रक्रिया में पहले टेस्ट होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। बात करते हैं मित्रों यहाँ पर हम इसमें अधिमानी जो यहाँ पे अर्हता रखी गई, स्नातक या स्नातकोत्तर रखी है, बट यहाँ पे 12th पास वाले आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में वही 100 अंकों की परीक्षा, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड का कुछ प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड होंगे, ये इसमें दे रखा है। तो 2 पदों के बारे में हमने आपको बता दिया। तीसरा है लाइब्रेरी असिस्टेंट, पुस्तकालय सहायक 2 पद है। इसके लिए आवेदन करने के लिए 18 से 42 वर्ष एज, लेवल 2 की जॉब है। इसके लिए आपका यहाँ पे पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान में आपका प्रमाण पत्र यहाँ पे अनिवार्य मांगा गया है। इंटरमीडिएट पास और 4000 की डिप्रेशन की आपकी स्पीड होनी चाहिए। पेपर का जो आपका मीडियम है वही है जो हमने अभी बताया, मैंने सेम है सिलेबस आपका इनका। अगला है चौथा स्टोर कीपर, 1 पद है। स्टोर कीपर में 18 से 42 वर्ष एज। इसके लिए मित्रों आपका जो लेवल 2 की जॉब है, आवेदन करने के लिए स्टोर कीपर के लिए इंटरमीडिएट पास और कंप्यूटर में आपकी हिंदी, कंप्यूटर में टाइपिंग आनी 4000 की डिप्रेशन से आनी अनिवार्य है और सिलेबस जो है सेम है। अगला है डाटा एंट्री ऑपरेटर, 1 पद है। 21 से 42 साल, लेवल 3 की जॉब है। इसमें मित्रों आपको 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है और न्यूनतम 4000 और अंग्रेजी टाइपिंग में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की आपको स्पीड होनी चाहिए। जो ऊपर वाले हैं साथियों, हमारे जो टाइपिंग वाले हैं, उसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको हिंदी में आप लोग टाइपिंग टेस्ट दोगे या इंग्लिश में, ये वहाँ पर आपको आवेदन करने वक्त दिया रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर है कॉमन आपको करना है दोनों, इंग्लिश में भी आपकी आनी चाहिए, हिंदी में भी इस वाले में।
और इसमें चयन प्रक्रिया का जो आधार है 150 अंक की आपकी परीक्षा होगी। इसमें हिंदी टाइपिंग 25 अंक का, अंग्रेजी टाइपिंग 25 अंक का, 100 नंबर की परीक्षा, जिसमें हमारा वही GS, GK एंड जनरल हिंदी। अगला है साथियों प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट, 9 पद है। इसमें 9 पदों के लिए आवेदन करने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जनरल के लिए 5 पद हैं, EWS का 1 पद है, OBC का 1 पद है, ST के लिए कोई पद नहीं है, SC के लिए 2 पद हैं। आवेदन करने के लिए इंटरमीडिएट पास प्रयोगशाला के विज्ञान विषय से होना चाहिए, यानी लैब्स आपका साइंस साइड से आपने इंटरमीडिएट किया होना अनिवार्य है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और ज़्यादा अर्हता इसमें कुछ मांगी नहीं गई है। अधिमानी में ये दे रखा है, इनको वरीयता दी जाएगी। आप लोग जो मेन अर्हता है यही है कि इंटरमीडिएट साइंस से आपका होना चाहिए। 100 अंकों की परीक्षा मित्रों इसमें होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन एंड सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न होंगे और कंप्यूटर अनुप्रयोग की सामान्य जानकारी से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। अगला है स्वागति, 1 पद है। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपका जो यहाँ पे दे रखा है इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। कंप्यूटर टाइपिंग में अंग्रेजी टाइपिंग की जो गति है 4000 की और 8000 की डिप्रेशन, और हिंदी की 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपकी होनी चाहिए। इसमें भी परीक्षा जो आपकी सेम है। अगला है कनिष्ठ अभियंता, 1 पद है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने के लिए 18 से 42 वर्ष एज एंड किसी मान्यता प्राप्त संस्थाएं भारत में विधि द्वारा स्थापित विद्युत यांत्रिक में 3 वर्षीय डिप्लोमा आपका यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है, तथा विश्वविद्यालय अथवा किसी शासकीय उपक्रम स्तर की में 33 kV या 11 kV विद्युत जो स्टेशन होते हैं उसमें 3 वर्षों का अनुभव भी मंगाया है। तो इसमें ये आप लोग ध्यान रखें, जो इस वाला है हमारा कनिष्ठ अभियंता में 3 साल का अनुभव मांगा गया है। परीक्षा वही है सेम साथियों। तकनीकी अधिकारी टेक्निकल ऑफिसर, 1 पद है, 21 से 42 वर्ष। और यहाँ पे जो आवेदन करने के लिए MSc जो होनी चाहिए एमटेक 55% मार्क्स से यहाँ पे होना अनिवार्य है। अगला है जनसंपर्क अधिकारी, 1 पद है, 21 से 42 वर्ष। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता या जनसंचार में स्नातकोत्तर आपका होना अनिवार्य है। अगला है सहायक संपर्क अधिकारी, 1 पद है, 21 से 42 वर्ष एज, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यहाँ पे होनी चाहिए। छात्रावास हॉस्टल असिस्टेंट का 1 पद है। इसके लिए आपका इंटरमीडिएट पास और कंप्यूटर में 4000 की डिप्रेशन आपकी हिंदी में होनी है। अगला है साथियों इसमें प्लम्बर, कुल 1 पद है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल का ही है 1 पद ये। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्लम्बर ट्रेड में ITI उत्तीर्ण होना अनिवार्य। अंतिम में हमारा प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, 1 पद है। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपका यहाँ पे BCA, BCA कंप्यूटर ऑनर्स, BTech ये चीज़ें होनी अनिवार्य है। अगला है साथियों एक दो और है, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, 1 पद है। इसके लिए आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन देख सकते हैं MTech है। और कार्यशाला सहायक 1 पद है। इसके लिए आवेदन करने के लिए आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगला है अंतिम MTS के 5 पद है। आवेदन करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10th पास इसमें मांगा गया है। और 100 अंकों की परीक्षा इसमें होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे। तो 10th पास उत्तीर्ण भी इसमें आवेदन कर सकते हैं MTS के पदों के लिए। आवेदन करने के लिए 18 से 42 वर्ष की एज यहाँ पे मांगी गई है। तो ये थी मित्रों, हमने कुछ बहुत जानकारी आपको दी है इनके रिगार्डिंग। यदि आपको फुल PDF को डाउनलोड करना है, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा। आवेदन करने के लिए आपको www.doonuniversity.ac.in पर आना पड़ेगा। फीस जो यहाँ पे लग रही है जनरल वालों को और OBC वालों को, EWS वालों को जनरल और OBC वालों को 300 रुपये, अनुसूचित जाति SC ST और EWS वालों को यहाँ पे 150 रुपये फीस लग रही है, दिव्यांग वालों को भी। तो ये थी कुछ बहुत जानकारी इसके रिगार्डिंग। आप लोग भली भांति इसको पढ़ लें एक बार। यदि आवेदन करने के इच्छुक हो तो इन 56 पदों के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी जानकारी पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।